मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आइए अब बिला किसी ताख़ीर के मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावत खिताबत देता हूँ जनाब हज़रत मौलाना अहमद शमीम साहब दामत बरकातुहुम को इस शेर के साथ कि बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो अतर हो अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चरागे ज़ौलिए, आओ महफिल में खिताबत का चरागे ज़ौलिए, बाइसे फ़ख्र चमन हो शम्ए रोशन तर हो तुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम ऐसे तो ज़ोहर से असर तक भी चला है ख़वातीन का, और फिर मगरिब से इशा हज़रात का, और इशा के बाद फिर बयान हुआ है। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, लिखा क्या है, एक प्रोग्राम में कहा था कि मकसद ये नहीं है कि बहुत से मुकर्रिर पेश कर दिए जाएं, मकसद ये है कि दीन की कोई बात दिल में उतर जाए और घर कर जाए और असर कर जाए। तो बहुत सी बातें आप हजरात सुन चुके हैं, कुछ थोड़ी बातें और सुनेंगे अगर मूड में है तो, और अगर मूड में नहीं है तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम खाना खा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो अदा करना ही पड़ेगा। और आपके लिए मुश्किल ये है कि आप अभी बेखाए बैठे हैं, और मैं अदब से कहूँगा कि जो उलमाए किराम इधर ये सब फारिग हो गए, इनको ले जा करके खिला पिला के फारिग कर दें। अब यहाँ इनको रोकने का कोई मतलब नहीं रह गया, ये जाएं अपने काम में लगें। और बाकी हम हैं, आप हजरात हैं, जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक हम बोलेंगे, और जब आप अनसपोर्टेड पे चले जाएंगे तब वहीं रोक देंगे। जब तक आप यूं यूं करते रहेंगे तो हम समझ जाएंगे आप कह रहे हैं हाँ ठीक है चलो चलो, जैसे इसे किए वैसे हम चले। इसका टेंशन ही मत लीजिएगा कि इसको भगाना है। वैसे तो मैं बकौल हमारे छोटे भाई मौलवी अहमद नसीम के कि जब ये कुर्सी पे चिपक जाते हैं तो पुलिस वुलिस बुलानी पड़ती है इनको उतारने के लिए, तो ऐसा मैं नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ और तबीयत भी कुछ बराबर नहीं थी। बहरहाल अहबाब ने कहा नहीं बयान शाबाद है, आना ही है, तो मैं चला आया। अल्लाह करे ये आना मेरे हक़ में और आप तमाम हजरात के हक़ में बेहतर हो, आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ी देर के लिए हाज़िरी है, बहुत तवील गुफ्तगू मुनासिब नहीं लगती है, नहीं तो कहीं कोई चचा खड़े हो गए लाठी लेके और कहें कि पंदे वाइज सुनते सुनते कान हमारे भर गए, क्या इबादत को हम ही है सब फरिश्ते मर गए, देखा देखे ते चला हुआ थे बस। तो बहुत सुन चुके आप हजरात, अब जो सुनिएगा आप वो हेयरिंग नहीं लिसनिंग होनी चाहिए। अंग्रेज़ी पढ़ने वाले जानते हैं और अरबी पढ़ने वाले जानते हैं, अरबी में एक होता है सेमा, एक होता है इस्तेमा, और अंग्रेज़ी में एक होता है हेयरिंग, एक होता है लिसनिंग। हेयरिंग का मतलब ये है कि कान में आवाज़ कोई पड़ गई आपने सुन लिया, और लिसनिंग का मतलब ये होता है कि दिल के कानों से आपने सुना है, उसे आपने ऑब्जर्व किया है, बाकायदा उसे कैच किया है। आप उसी लिए तैयार बैठे थे कि क्या जुमला निकले हम सुने। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ प्रोग्राम सुनने के लिए बैठे हैं, कुत्ते की आवाज़ सुनने के लिए नहीं बैठे। कोई कुत्ता गुजर रहा, उसने भौंक दिया, आपके कान में आवाज़ तो आ ही जाएगी, लेकिन जाहिर है आप घर जाके ये नहीं बताएंगे कि हाँ वहाँ कुत्ता भौंक रहा था, तो आपकी घरवाली भी कहेगी आप भी पूरे कुत्ते हैं, वहाँ प्रोग्राम सुनने दीनी गए थे और कुत्ता की आवाज़ आकर के बता रहे हैं, आप भी एकदम से मनमानुसे हैं क्या? तो आप इसलिए नहीं आए,
ये हेयरिंग, कान में आवाज अचानक से आ गई, आप उसके लिए बैठे नहीं थे, तैयार नहीं थे, कान में आ गई, ठीक है चली गई। कोई ठेले वाला आ गया, चिल्लाता हुआ चला गया, कुछ बेचते हुए कान में आवाज पड़ गई, आपने केयर नहीं किया। और लिसनिंग का मतलब यह है कि बाकायदा हम उसी के लिए तैयार बैठे, नहीं हमें सुनना है। जब आदमी लिसनिंग करता है, इस्तेमा जिसको अरबी में कहते हैं, दिल के कानों से सुनता है, तब बातें दिलो दिमाग में बैठती हैं, फिर वो कचोके लगाती हैं उसे, फिर वो आमादे अमल करती हैं, तैयार करती है उसे, बार बार उसे अपील करती है उसके दिल दिमाग को कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, फिर आदमी अमल पे आता है। तो यहाँ पे जब बैठे हैं तो अब आ ही गए, अब बैठना है ये थोड़ी देर के लिए। अब घिर तो गए हैं मौलवी साहब के जाल में, तो थोड़ा सा फंसे हैं, तो तैयारी कर लीजिए। दिल के कानों से अल्लाह सुनने की हमें तौफीक अता फरमाए, मुझे सही बात सही ढंग से मुतय्यन वक़्त में कहने की तौफीक नसीब फरमाए, और हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب وما ظهر الزنا في قوم وما ظهرت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, और अगर कुछ माँओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की दो आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी है। इन्हीं दोनों आयतों का तर्जमा
और इन्हीं दोनों हदीसों की वजाहत पे अपनी बात मुकम्मल करने का इरादा है। मैंने पहली जो हदीस पढ़ी है, पहली जो रिवायत नकल की है, उस सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और इंतहाई जलीलुल क़द्र सहाबी, लक़ब है हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत के आलिम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से इन्हें वो मकाम मिला कि जिसको सोचा नहीं जा सकता है। और वो मकाम और वो दुआ सिर्फ इसलिए मिली कि इन्होंने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर से खिदमत कर दी थी। हमारे यहाँ उर्फ और रवाज में ये मशहूर है, बहुत से लोग कहते हैं खिदमत लेनी होती है, किसी बच्चे को खिदमत के लिए आमादा करना होता है तो कहते हैं खिदमत से खुदा मिलता है। खिदमत से सिर्फ खुदा नहीं मिलता है, खिदमत से दुनिया भी मिलती है। यह हमारी और आपकी भूल है कि खिदमत से या लोगों के काम आने से सिर्फ खुदा मिलता है। हकीकत यह है कि लोगों के काम आने से अपना काम बन जाया करता है। आज हम में से हर शख्स का काम मुश्किल में पड़ा हुआ है। हर शख्स कहता है आसान से आसान काम भी होना नहीं चाहता है, तो उसकी जहाँ बहुत सी वजूहात हैं, मेन वजह यह है कि हम भी किसी दूसरे का आसान से आसान काम होने को देखते नहीं हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि फुला कैसे खा रहा है दो रोटी। टांग हम लड़ाने और अड़ाने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे और आपके काम में भी अड़चन आया करती है। ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस शरीफ में फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनी अखी। अल्लाह बंदे की मदद में उस वक़्त तक लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। यहाँ भाई की मदद में कौन लगा है? सगे भाई की मदद में तो हम लगे ही नहीं हैं, तो दीनी भाई की या वतनी भाई की मदद में हम कहाँ से लगेंगे? नतीजा ये निकलता है कि हम और आप खुद परेशानियों का शिकार होते हैं, और जब हम फंसते हैं किसी मुसीबत में तो कहते हैं न मालूम हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है या क्यों हो रहा है। हम तो नमाजों पढ़ी थे, हम तो रोज़ों रखी थे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है कि नमाज पढ़ रहे हैं, ये बहुत अल्लाह का करम है, अल्लाह ने नवाजा है। रोज़ा रख रहे हैं, ये उसका फजल है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद में हाजिरी भी है, तस्बीह भी बड़ी लंबी लंबी खींची और भाजी जा रही है, और उसके बाद लोगों की टांगें भी खींची जा रही हैं जैसे तस्बीह खींच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम तस्बीह तो बड़ी लंबी लेकर के फजर बाद निकलते हैं और फावड़ा रखते हैं एक कांधे पे और दूसरे हाथ में तस्बीह ले लेते हैं, और उसके बाद पहुंचते हैं और इधर उधर देखते हैं कोई है नहीं। उसके बाद बगल वाले खेत के मेड़ पे फावड़ा मारते हैं, एक फावड़ा लगाया और एक फावड़े की मिट्टी उसके अपने खेत में मिलाया और एक मरतबा कहा सुभान अल्लाह, थोड़ा सा मिला तो, और उसके बाद दोबारा चलाया और उसके बाद फिर खींचा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, चलो थोड़ा और काम बना, और उसके बाद तीसरी बार चलाया और उसकी मिट्टी को अपने में शामिल किया और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, इतना हराम हमने इकट्ठा कर लिया है, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हमारा और आपका सेवा बनता चला जा रहा है। जब ट्रैक्टर घुसाएंगे अपने खेत में 52 बीघे का मालिक होगा, लेकिन जब तक साइड वाले की मेड़ दता करके रेत नहीं लेगा थोड़ी सी, तब तक इसे चैन नहीं आता है। कुंटल दर कुंटल मनोमन गल्ला पैदा हो रहा है, उसे हराम करने पे हम और आप क्यों तुले हुए हैं? आखिर
हमें हलाल नहीं रास आ रहा है क्या? कहते थोड़ा सा मिला लिया था। एक बाल्टी पानी में एक कतरा मैं पेशाब कर दूं, कोई पीने का रवादार होगा? कोई पीने के लिए तैयार होगा हम में और आप में से? फिर ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं? फिर यही ग़िज़ाएं अपनी आल औलाद तक पहुंचा रहे हैं। नताइज कितने भयंकर आ रहे हैं हमारे और आपके सामने, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं, जब भी तुम अपने भाई के काम में लगोगे, और भाई तो छोड़ दीजिए, सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक कुत्ते और एक बिल्ली के साथ अच्छाई या बुराई करने के नतीजे में पकड़ कर सकता है या जन्नत में डाल सकता है, तो फिर इंसानों के साथ की हुई भलाई या बुराई को क्यों कर फरामोश कर देगा? ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी भूल है और गलती है, जो दूसरे के कामों में हम अड़चन डालते रहते हैं और ये समझते हैं कि हमारे काम में अड़चन नहीं आएगी, या हमारे पास पैसे हैं, या हमारे पास वसाइल हैं, या हमारे पास जुगाड़ है, हम अपने काम करवा लेंगे। ऐसा अल्लाह फंसाएगा, ऐसा फंसाएगा कि दिन में 3 तारा और खचपचिया सब कुछ नजर आ जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह अपने बंदे के मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई के सपोर्ट में लगा रहता है। एक प्रोग्राम में एक आलिम साहब से एक साहब ने पूछ लिया कि ये बताइए कि कौम आगे कैसे बढ़ेगी? तो बड़ा उम्दा और बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया। फरमाया, जिस रोज कौम के अफराद एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने लगेंगे, उसी दिन सारा काम सही हो जाएगा। फिर कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी, फिर कोई मसला नहीं रह जाएगा, फिर कोई कौम का मसला पेचीदा नहीं होगा। और एक बात और कह दूं, जिस रोज आप अपने मसीहा और मोहसिन को, और जिस रोज आप अपने लुटेरे, डाकू और चोरों को, जो कि कितने ही उम्दा जुब्बा और दस्तार और लिबास में आए, पहचानना शुरू कर देंगे और वाकई मोहसिन के पीछे चलना और फर्जीवाड़ा करने वालों से बचना शुरू कर देंगे, तो भी इंशाअल्लाह ताला आप राह नजात की तरफ गामजन हो जाएंगे। तो ये नहीं कहना है कि खिदमत से सिर्फ खुदा मिलता है, ये भी कहना है कि खिदमत से दुनिया भी मिलती है, ये भी कहना है कि खिदमत से दुनिया का काम भी बनता है, ये भी कहना है कि खिदमत से दुनिया में भी उरूज मिलता है, ये भी कहना है कि खिदमत से दुनिया में भी बादशाहत मैसर होती है, ये भी कहना है कि खिदमत से वो दिल को सुकून और राहत और इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है, जो हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। ये दुआएं जब लोगों की मिलती हैं और दुखी दिलों से जब दुआएं निकलती हैं और उनका जब कभी हम काम आते हैं, या आप कभी उनका सपोर्ट करते हैं, या कभी किसी काम में उनकी मदद करते हैं, और वो बेचारे जिनका कोई सहारा नहीं होता अल्लाह के सहारे के सिवा, जब उनके कभी आप सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो तन्हाइयों में उनके जो आंसू आपके लिए गिरते हैं और आपके लिए जो रोते हैं या दुआएं मांगते हैं, तो उसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं होती जो अर्श-ए इलाही से टकराने से रोक दे। नतीजा ये निकलता है कि हम तो एक दाना राई का डालने के बाद भूल गए कि किस सिमत में डाला था, लेकिन उसमें पानी पड़ा, फिर वो सड़ा, फिर वो गला, फिर उसमें आंखें निकले, फिर उसके बाद वो बढ़ा और उसमें नामालूम कितने दाने निकले। हमारा एक दाना जो बज़ाहिर हमने कहीं डाल करके भुला दिया था, वो अल्लाह भूलता नहीं। इसी को किसी कहने वाले ने कहा, ला यज़ीउल मारूफ अबदा, नेकी कभी भी ज़ाये नहीं जाती है, देखने के एतबार से भले ज़ाये नजर आ रही हो। गिलहरी जानते ना, गिलहरी, जाहिर है आप लोग कई अमेरिका के रहने वाले तो है नहीं कि गिलहरी नहीं जानेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई स्विट्जरलैंड से अभी टपक पड़ा है उसको गिलहरी नहीं समझ में आएगी। भाई चमराडी के रहने वाले माशाल्लाह क्या नाम है, बदल लेते मेहनत करके तो अच्छा था। तो गिलहरी ये क्या करती है, लोगों के साथ अच्छाई क्या होती है, या अच्छाई करने के बाद आप भूल जाए तो अच्छाई आप भूल गए हो भले, लेकिन उसके समरात क्या होते हैं। एक वाकया कोट करके बात आगे करता हूं। इसका काम होता है आम तौर पे
उन बागों में रहना, उन जगहों पे रहना जहाँ पे कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो। हमारे घर पे भी बहुत ज़्यादा रह रही हैं, एक कमरा उसमें हमने थोड़ा छप्पर डाल रखा है, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा रहाइश इख्तियार की है। तो हम बाकायदा इनके लिए सुबह में खाना डालते हैं, 20, 25, 30 आती हैं और कुछ ना कुछ खा करके जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे गिलहरी को ये दाना डालता है, बड़ा बावला इंसान मालूम होता है, क्योंकि सदका यही समझते हैं किसी की जेब में पैसा डाला जाए। ये भी एक सदका है, किसी भी जानदार के खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाए। कुत्ते ही को पानी पिलाने की वजह से वो रंडी जन्नत में चली गई थी, जिसका वाकया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और बुखारी वगैरह में ये रिवायत मौजूद है। ये आसान सा सदका है, छोटा सा सदका। बहुत से लोग कहते हैं ना, बोलना सदके की बात आती है कि भाई कुछ ना कुछ रोज सदका होना चाहिए, सदका बलाएं टालता है। अब बात पे बात निकलती है, मुझे जल्दी में समेटना भी है, आपको छोड़ना भी है, क्योंकि जाहिर है आप तकरीर में तो हैं लेकिन थोड़ा सा आप देग में भी हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किल मुझे हो रही है। मुझे अपने को भी संभालना है, आपको भी संभालना है, थोड़ा सा आप इधर भी हैं, थोड़ा सा उधर भी है। बहरहाल सुन रहे हैं तो ज्यादा इधर है, लेकिन थोड़ा सा है उधर, और जो लोग देख देख करके आए होंगे तब तो वो ज्यादा उधर ही होंगे, वो हमारी तरफ कम होंगे। तो ये थोड़ी से अब ये होता है कि सदका करना है, सदका करना है, अक्सर लोग बयान करते हैं, हम सुनते रहते हैं। हमारी ये बहुत बड़ी कमी है, बात आ गई 1 मिनट में, बहुत बड़ी कमी है। सदका किस लिए किया जाता है? बुरी मौत से हिफाजत के लिए। बुरी मौत का 2 मतलब है। एक मतलब तो ये है कि खात्मा बिल खैर हो, खात्मा बिल शर ना हो, यानी ईमान पर खात्मा हो। सदका बुरी मौत से यानी बुरे खात्मे से बचाता है, जाते हुए कलमे की तौफीक हो जाती है। दूसरा मतलब यह है कि हादसाती मौत से सदका बचा लिया करता है। और तीसरी बात यह है कि सदका गज़ब-ए इलाही को ठंडा कर देता है, चली हुई मुसीबत को सदका लौटा दिया करता है। ये हम सदक़े के फजाइल सुनते हैं, लेकिन आमतौर पे हम सदका करते नहीं हैं। सदका हम कब करते हैं? जब हमारे साथ हादसा हो जाता है, यही ना हकीकत। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, अल्लाह ना करे, हमारे बेटे का, हमारे खानदान में किसी का, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये 2 बकरा जरा फुला मकतब में और मदरसे में पहुंचा दीजिए। अब वो मकतब के बच्चे बेचारे खा करके क्या कहेंगे? अल्लाह मियाँ फिर क्यों गिरता है, फिर 2 बकरा होता है तो ज्यादा अच्छा रहा। ये हमारी कमी, ये बच्चों की कमी नहीं है, ये गलती हमारी है। भाई दुकान हो गई है, चल रही है अच्छी, सदका कर दीजिए। किसी महीने में इनकम ज्यादा हुई है, सदका दे दीजिए। उनको मालूम होगा कि आपकी इनकम ज्यादा हुई थी, इसलिए आपने खिलाया पिलाया है, वो दुआ करेंगे अल्लाह इस महीने में और दे ताकि ये और खिलाए पिलाए। लेकिन हमारा एकदम मिजाज ही उलट गया है। जब कोई इस तरह का हादसा होता है तब हम सदका लेकर के पहुंचते हैं। हमारे यहाँ मदरसे पे काम हो रहा था, मदरसे की जमीन दूसरे लोगों ने कुछ कब्जा कर रखी थी। हर जगह मदरसे वालों से खींचातानी और झगड़ा और लफड़ा चलता ही रहता है। जो मदरसा चलाते हैं बेचारे वही जानते हैं कि कितना बवाल होता है। कॉन्वेंट में, स्कूल में, कॉलेज में ज़िनाकारी और बदकारी होती हुई देख ली जाएगी। फहाशी एकदम उरियानियत उरूज पे रहेगी, आंखों से देख रहे होंगे, लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि इसे बंद कर दिया जाए। हाँ, मकतब में कोई खराबी अगर थोड़ी सी देख लिया तो फौरन कहेंगे यार हटाओ, बंद करो, क्या चलावत है सब। मौलाना लोग का 5000 देगा पड़त है। मौलाना लोगों का 5000 जिस कौम को इतना भारी पड़ रहा हो और 2 वक्त की मौलाना की रोटी ना देखी जा रही हो अपने कायद और सुप्रीम लीडर की, तो फिर उस कौम का हशर क्या होगा? अंदुलुस जैसा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? इसलिए जो हमारा बेड और पैड का संपर्क नहीं है, बॉल बेड का ना, ये बहुत खतरनाक वादी में हमें और आपको ले जा रहा है। जो उलमा का अवाम से राब्ता आजकल ये अवाम का उलमा से कट रहा है, न ये आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। एकदम साफ कर देता हूँ यहाँ बैठ करके, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पे हमें और आपको लेकर के जा रहा है। हम अगर खुश हैं कि आवाम जा रही है तो फिर ये मान करके चलें कि हम भी नहीं बचने वाले हैं। और अगर आवाम ये खुश है कि सिर्फ मौलाना लोगों पे अभी क्रैक डाउन है, मदरसे पे क्रैक डाउन है, तो आवाम भी मान करके चले कि फिर आप भी एक सेकंड चलने वाले नहीं हैं। ये दोनों का ताल्लुक बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये सदका मुसीबतों को टालता है। हम कब करते हैं? जब मुसीबत आ जाती है। अब वहां पे एक साहब आए और कहने लगे हमारी जमीन है, ये दरख्त क्यों कटवा दिया, और लगे मिस्त्री से उलझने।
उसने कहा भाई हमसे मत उलझिए, जा करके मदरसे वालों से, जिम्मेदारों से बात कीजिए। ये तो जमीन मैं जानता हूं जहां तक मदरसे की है, और खुद मदरसा अपनी छोड़ करके यहाँ तामीर कर रहा है, मजबूरन कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया है। लेकिन वो माने नहीं, वहां पे उल्टा पलटा खूब बोले और कहने लगे अभी जाके बताता हूँ, ये गुंडे हो गए और गुंडे ही कर रहे हैं, और अभी 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 इनका मैं सब हैकड़ ही निकाल देता हूँ। ऐसे ही बहुत से लोग हवाई फायर किया करते हैं, न मालूम कितने लोग ऐसे ही ख्वाब में गोली वोली चला के कुछ लोग को मार और देते हैं, उससे कोई टेंशन उनसन नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं लोग, पता नहीं कितने ऐसे ही अंधाधुन फायर और करते रहते ख्वाब में। इतना ज्यादा किसी से घबराने वबराने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल बोल बाल करके बेचारे वहां से चले, और बाजार में जैसे ही आए एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, बाइक लेकर के गिरे, और उसका हैंडल जो मुड़ करके आया है तो सीधा उनके पेट पे लगा, और यहां से चीरते हुए उनकी आंख चीर करके अंदर घुस गया। उठा करके जौनपुर गए, वहां से रेफर किया गया बनारस। अभी तो हमको गोली मारने की बात कर रहे थे, अब उनके खानदान वाले 2 बकरा लेकर के आए मदरसे में कि भैया सदका ले लीजिए, और ये हादसा हो गया, दुआ की दरखास्त है, वो बच जाए तो बहुत अच्छा है। अब ऐसा बकरा आप लेकर के आएंगे तो नेक्स्ट टाइम तलवा क्या दुआ करेंगे, अरे यार फिर गिरते तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे एक बूढ़े मियाँ मर गए थे, तो बहुत से गांवों में खिलाने का रवाज होता है। भाई लोग पूछते 40 दिन खिलाएं, 3 दिन खिलाएं, 10 दिन खिलाएं। भाई जितना खिलाओ उनके नाम पे, जब तक खिलाओ तुम्हारे उसात है, सही साले सवाब होता रहे। ये कौन सी बात है कि 3 दिन खिलाए फिर जिंदगी भर भूल जाएं, 10 दिन खिलाए जिंदगी भर भूल जाएं, एक चिल्ला खिलाए फिर कभी भूल करके ना याद करें। ये कौन सा तरीका है? जो आपके बस में है रोजाना करते रहिए। अब बूढ़े मियाँ टपक गए, उसके बाद लोगों ने खूब दावत की, बच्चों को बुला करके खिलाया। अब बाद कायदे के खाने पकवान बनाए गए, बच्चों ने दबा करके खाया। उसके बाद बच्चे निकल करके जब जाने लगे तो देखा कि 2 बूढ़े और साइकिल से आ रहे थे, तो बच्चों ने कहा 2 दावत और आ रही है। 2 दावत और आ रही है। ये गलती किसकी है? बच्चों की नहीं, हमारी, आपकी है, हमारे बड़ों की है, हमारे बूढ़ों की है। तो सदका से मुसीबत टलती है। 1 रुपया रोजाना कर सकते हो वही करो। भूल गए हो दूसरे रोज 2 रुपए करो, भूल गए हो 5 दिन बाद कर रहे हो 5 रुपए करो। जो भी आपकी हैसियत है वो आप लाजिम पकड़ लीजिए, कुछ दिनों बाद आप उसका खुला हुआ फायदा अपनी आंखों से देखेंगे। आप इतना नहीं कर सकते हैं, परिंदों को आप 10-20 दाना गेहूं डाल दीजिए, ये भी आपके हक में सदका है। इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत आपको खुले तौर पे नजर आएगी। तो चाहे इंसानों के साथ अच्छा मामला हो और चाहे जानवरों के साथ अच्छा मामला हो, अल्लाह कभी भूलता नहीं। तो गिलहरी का काम ये है कि ये जो अखरोट का फल होता है ये इसे तोड़ती है दरख्त से, और एक साथ कई एक वो चुन लेती है। जैसे बंदर अपने साइड में खाना चुराता है ना, ऐसे ही गिलहरी भी रख लिया करते, उसके भी साइड में, यहाँ जबड़े में जगह काफी होती है, और उसके बाद ले जा करके ये जमीन में दफन करती है। क्यों दफन करती है मालूम है? कि नेक्स्ट टाइम दूसरे वक्त में जब ये चीज हमें मिलेगी, हम देखेंगे, ले जा करके फिर खाने की जरूरत महसूस होगी तो वहां से निकाल करके इसे खा लेंगे। ये दफन करने में कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेचारी भूल जाती है, हमने कहाँ पे इसे दफन किया था, कहाँ पे किस मिट्टी में छुपाया था। नतीजा क्या निकलता है? उसके भूल जाने के बाद वो बीज सड़ता है, वो अखरोट सड़ता है, फिर उसमें से दरख्त निकलता है, फिर दरख्त से हजारों हजार फल निकलते हैं, जिससे साहिबे बाग का भी फायदा होता है और गिलहरी का भी फायदा होता है। यही हाल लोगों के साथ अच्छाई किए हुए का है। जो अच्छाई इखलास की बुनियाद पे हो, छुपा करके हो, अल्लाह वास्ते हो, किसी दूसरे को उसे खबर और पता ना हो, अल्लाह के लिए वो काम खामोशी से कर दिया जाए। हम भूल गए, जिसके साथ किया था उसने फरामोश कर दिया। रब्बे हकीकी वो कभी गाफिल नहीं, वो कभी भूलता नहीं, वो कभी गाफिल नहीं होता। ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द। एक जर्रा जमीन में, एक जर्रा आसमान में, उससे कोई भी चीज मख्फी नहीं, सब कुछ उसकी निगाहों के सामने है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। वो लतीफ भी है, खबीर भी है। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरा औ फी समावात औ फिल अर्द यअति बिहा अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। यही पैगाम दिया था हजरत लुक़मान
लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए, अपने बेटे को नसीहत करते हुए, अपने बेटे को पैगाम देते हुए कि जो भी भलाई है, जो भी नेकी है, जो भी अच्छाई है वो अल्लाह वास्ते जब की जाएगी, या जो भी बुराई है जब भी कहीं पर की जाएगी, वो जमीन के नीचे हो, वो किसी चट्टान की तह में जाकर के हो, वो 7 समंदर पार करके जाकर के हो, आसमानों पे छुप करके हो, जो लोगों की निगाहों से मख्फी और पोशीदा होती है, फिर भी मेरा रब चूंकि लतीफ और खबीर है, चूंकि वो सब कुछ देख रहा है, चूंकि वो सब ला हाजिर करने पे कादिर मुतलक है, वो लाएगा और हाजिर करेगा, वो दिखाएगा और बताएगा, वो समझाएगा और सारा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख देगा। इसी को हजरत लुकमान ने इस आयत में अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सक़रतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ए बेटे सुन ले, जो भी बुराई या अच्छाई है वो जमीन के अंदर है, वो पहाड़ों में छुप कर है, वो आसमानों करके है, लोगों की निगाहों से कितनी उसे पोशीदा रखा जाए, याद रख अल्लाह उसे ला हाजिर करने वाला है, अल्लाह उसे देख रहा है, उसकी पकड़ से कोई बाहर नहीं है। वो रात की तारीकी में, रात की तारीकी में और तारीक रातों के अंदर चलती हुई काली चोटी को, जो किसी दरख्त पे चल रही हो, जिसके पत्ते भी काले हों, जिसकी टहनियां भी काली हों और जिसके डंठल भी काले हों, और तारीक दर तारीक रात हो, ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, यहाँ पे अपना हाथ निकाला जाए तो भी तारीकी की वजह से नजर ना आ रहा हो, लेकिन मेरा अल्लाह उसकी चाल को भी देखता है और उसकी आहट को भी सुनता है। ये मेरा रब है, वो ला हाजिर करेगा। तो जो भी नेकी होती है और भलाई होती है वो अल्लाह देख रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूली से खिदमत की वजह से हिब्रुल उम्मत का लक़ब पाए, एक जबरदस्त सहाबी हुए और मुफस्सिर कुरान साबित हुए, और बाद के मुफस्सिरीन जितने भी आते हैं ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तफसीर के खोशची हैं और आपसे लेने वाले हैं और आपसे नकल करने वाले हैं। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का मकाम है। दादा जान मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा बर्रदल्लाहु मस्जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता फरमाते कि ये बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, फिर फौरन फरमाते हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ करता है, हर सहाबी ऊंचे दर्जे का हुआ करता है, हर सहाबी बड़े ऊंचे मकाम वाला होता है। ये जो सहाबे किराम के कभी कभी दर्जे कायम किए जाते हैं, कभी कभी मेयार और लेवल कायम किया जाता है और बताया जाता है कि फुला सहाबी बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, फुला सहाबी मुतवस्सित दर्जे के हैं, या फुला सहाबी कमतर दर्जे के हैं। ये हमारे और आपके एतबार से नहीं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के एतबार से ये मेयार और दर्जे कायम किए जाते हैं और बताए जाते हैं। हमारे और आपके एतबार से हर सहाबी अज़मत और तक़द्दुस की उस बुलंदी पर फायज है जहाँ पे हमारे और आपके लोग पूरी जिंदगी सजदे में नाक रगड़ते रह जाएं, फिर भी किसी सहाबी की गर्द को भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए कि सब कुछ करने के बाद वो दो आंखें कहाँ से लाई जाएंगी जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो चंद सानिये, वो चंद लम्हे, वो चंद सेकंड और चंद मिनट कहाँ से लाए जाएंगे जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई थी। इसीलिए बाज़ सहाबी वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, आका की चंद सेकंड की सोहबत पाई और उसके बाद फिर जामे शहादत नोश किया, फिर भी दुनिया में उन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की बशारत मिली। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी किया जा चुका है और ये कहा जा चुका है कि ये लोग जन्नतियों असल है और पूरा तबका इनका जन्नती है। अब हम में और आप में किसी में ये गुंजाइश नहीं है कि किसी सहाबी के ऊपर नुक्ताचीनी करे या किसी सहाबी की तरफ से दिल में जर्रा बराबर मैल कुचैल आए। अगर आता है तो उसे धोने, अगर आता है तो उसे साफ करने, और अगर कोई लाता है तो उसे मना कर
करने, उसे समझाने की ज़रूरत है, और अगर नहीं मानता है तो उससे दूरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा बुनियादी अकीदा है, ये हमारा फंडामेंटल है, ये हमारा फैथ है। अगर हमने इससे समझौता कर लिया तो फिर हमारा दीन और ईमान भी सही सालिम नहीं रह जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये रिवायत जो मैंने नकल की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, और एक दूसरी रिवायत मैंने साथ में पढ़ी है। वो फरमाते हैं, अक़मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम के अंदर खयानत और बददयानती जाहिर होती है, और जिस कौम के अंदर इस तरह की चीज़ें जाहिर हो जाती हैं, जो कौम खयानत करना शुरू कर देती है, उस कौम के दिलो दिमाग के अंदर दुश्मनों का रौब बिठा दिया जाता है और डाल दिया जाता है। और जिस कौम के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी आम होती है, उस कौम के लोगों में मौत की कसरतें हो जाया करती हैं। कसरत से लोग उनके दुनिया से जाने लगते हैं, और यही नहीं कसरत से जाते हैं, बल्कि अचानक मौतों का सिलसिला उनके अंदर शुरू हो जाया करता है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी, उसमें आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन हत्ता युअलिनु बिहा। जिस कौम के अंदर फहाशी, जिस कौम के अंदर बदकारी, जिस कौम के अंदर बदमाशी खुले तौर पर होती है, लोग आलानिया करते हैं, लोग एक दूसरे को ब्लू फिल्म शेयर करते हैं, लोग एक दूसरे को गाने शेयर करते हैं, लोग एक दूसरे को इस तरह के डांस की चीज़ें देखते और दिखाते हैं, पुलिये और चौराहे पे बैठ करके इस तरह की चीज़ें चलते और दिखाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला नशा फीहिम अत्ताउन वल औजाउ अल्लती लम तकुन फी अस्लाबिहिम अल्लज़ीना मज़ौ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिस कौम के अंदर अलानिया गुनाह होता है, जिस कौम के अंदर अलानिया बदकारी होती है, जिस कौम के अंदर अलानिया ज़िनाकारी होती है, जिस कौम के अंदर इस तरह की चीज़ें आम होती हैं, जिस कौम के अंदर इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाता है, जिस कौम के अंदर इस तरह की चीज़ों को संभाल के रखा जाता है, जिस कौम के अंदर नाच और गाने की चीज़ों को संभाल करके न सिर्फ रखा जाता है बल्कि उसकी इशाअत की जाती है, एक दूसरे के पास उसे पहुँचाया जाता है, ऐसी फहाशी को उरूज दिया जाता है, ऐसी फहाशी को आम किया जाता है। और लोग ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर इस तरह की बुराइयां फैलें, इस तरह की फहाशी फैलें, इस तरह की बदकारी फैलें। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह फरमा रहा है, जो ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर इस तरह की चीज़ें फैले और आम हो, बुराइयों का रवाज हो, बुराइयों को फरोग मिले, लोग इस तरह के गानों में मस्त हो, आले लगा करके 24 घंटे में बस यही फिक्र लगी रहे, किसी तरह से एमबी खत्म हो और इस एमबी को चाट करके खत्म किया जाए, और दिन रात इसी में मगन रहे और मस्त रहे। और ये गाना आज सुना जा रहा है, कल वो गाना सुना जा रहा है, और जिनकी उम्रें इसी में ज़ाये हो रही हो, और जो अपनी उम्र अजीज को इसी में बर्बाद कर रहे हो, आज ये फिल्म है, आज ये सीरियल है, आज ये गाना है, आज ये हीरो है, आज ये हीरोइन है, आज फुला से फिल्म रिलीज हुई है, आज उसका ट्रेलर आया है, आज मूवी आने वाली है, और ईद के मौके पे हम और आप इन कमीनों के इतना हौसला दे रहे हो कि वहाँ पे टॉकेज के बाहर हमारा जो मुकद्दस लफ्ज है, जो ईद के मौके से हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, ईद मुबारक हो, ईद उल फितर मुबारक हो, ईद उल अज़हा मुबारक हो। वो टाकिज वाला हरामुद्दहर हमारे और आपके कमीनेपन की वजह से, हमारे और आपकी फहाशी की वजह से, हमारे और आपकी बदकारियों की वजह से, और हमारे नौजवानों के हौसला देने की वजह से वो टाकिज के बाहर बोर्ड लगाता है और बैनर लगा करके लिखता है ईद मुबारक। और ये जो आपके एक्टर और नाच गाने वाले हैं, जो अब है और आपको अपने हीरो लगते हैं, जो खुदा की कसम हमारे हीरो नहीं, हमारी कौम का
बेड़ा गर्क करने वाले हैं, जिन्होंने फहाशियों से दुनिया को भर दिया है, जिन्होंने नाच गाने से दुनिया को पुर कर दिया है, जिन्होंने बुराइयों का वो माया जाल बुना हुआ है जिसमें आज के दौर में हमारा शरीफ से शरीफ नौजवान और हमारी बहन और बेटियां जाकर के इस जाल में फंस रही हैं और फंसी हुई हैं। ये लोग इसी ईद के मौके से और बकरीद के मौके से इसी मुनासबत से ऐसी फिल्में लाते हैं और रिलीज करते और कराते हैं ताकि ये हमारे लोग जाकर के गुनाहों में मुलव्वस हो। वो ईद का दिन जिसमें रब ताला की खुसूसी रहमत होती है, वो ईद की रात जिसमें अल्लाह कहता है ये इनाम की रात है, जो मांगोगे हम देंगे। वो ईद का दिन जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आज हमसे सवाल करोगे इस ईदगाह में हम तुम्हें अता करेंगे, दुनियावी एतबार से जो मांगोगे और जो मसलहत खुदाबंदी होगी वो दे दी जाएगी, और अगर हिकमत होगी ना देने में तो उसे रोक लिया जाएगा, और अगर दीन की कोई बात का सवाल करोगे तो यकीनन हम उसे नवाज देंगे और अता कर देंगे। उस ईद के मौके पे खुद शुभ अवसर के नाम से ऐसी फिल्में लाई जाती हैं और कुछ खान बिरादरान को लॉन्च किया गया है हमारी और आपकी जहनियत को बर्बाद करने के लिए। ये खान नहीं है, ये ढिल फुर्रे हैं, ये नाच गाना करने वाले हैं, ये ढोल बताशा करने वाले हैं, ये कौम को डुबोने वाले हैं। इनको इन नामों से लॉन्च किया गया है ताकि आप इनके माया जाल में फंसे या हमारे नौनिहाल फंसे या हमारे नौजवान फंसे। क्या ये हकीकत नहीं है? हमारा वो नौजवान जो कभी मुसल्ले की जीनत बनता था और कभी सुबह फजर में उठ करके और तहज्जुद में उठ करके अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को पढ़ता था और उसकी तिलावत करता था और उस पर अमल करता था और उसे दूसरों तक पहुंचाता था, जो कभी रातों में उठ करके कौम की नैया पार लगाने के लिए सोचता था और इस फिक्र में रहता था कि किसी जो हमारी माएँ और बहनें हैं जिनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो हमारे नौजवान हैं जिनके खून को चूसा जा रहा है, और जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे जिन्हें बेयारो मददगार छोड़ा जा रहा है और जिन्हें यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है, ऐसे नौजवान हमारे यहाँ थे जो तहज्जुद में उठ करके, जो नमाजों में उठ करके अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते थे और अल्लाह से मांगते थे और दिन में ये तदबीरें करते थे कैसे इन माओं को बचाया जाए, कैसे इन बहनों को बचाया जाए। कोई एक नौजवान खड़ा होता पूरा पूरा इलाका बदल दिया करता था। तारिक इब्न ज़ियाद हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, महमूद सकफी हो, महमूद गजनवी हो, या दौरे सहाबा में चले जाइए जिन्होंने नुमाया कारनामा अंजाम दिया है और जिन्होंने काया पलटी है और जिन्होंने हालात को चेंज किया है और जिन्होंने हालात को बदला है। उनकी उम्रें कोई ज्यादा नहीं रही है और उन्हें ज्यादा उम्रें भी नहीं मिली है। किसी की उम्र 18 साल, किसी की उम्र 20 साल, किसी की उम्र 21 साल और किसी की उम्र 16 साल, और उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए कि गांव का नक्शा नहीं मुल्क का नक्शा बदल करके रख दिया। और हमारे और आपके नौजवानों का हाल ये है कि 1 बजे और 2 बजे और 3 बजे रात तक यही चलता रहता है। आज ये गाना है, कल वो गाना है, कान में आले लगा करके और घुसेड़ करके कान में आले हमारा नौजवान, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हत्ता की दादी और नानी तक ये बात पहुंच चुकी है और दादा और नाना तक भी ये बात पहुंच चुकी है। जिन्हें ठीक से देखना नहीं आता, कलामुल्लाह पढ़ना नहीं आता है, उसकी तिलावत नहीं आती है, उसे सीखने की फिक्र नहीं, उसे सीखने की सोच नहीं, उसे सीखने के बारे में कोई फिक्र नहीं, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, पैर कब्र में लटक चुका है। वो नानी और दादी भी चश्मा लगा करके कहती हैं जरा ये वाला सीरियल लगा तो, ये वाली वीडियो दिखाओ तो, हमें ठीक से दिखाता नहीं तो हमें लगा के दे दे। ये हमारे बूढ़ों के हाल है, ये हमारी माओ की हाल है, ये हमारे दादा की हाल है, ये हमारे नाना की हाल है। कल की हमारी माएँ, कल की हमारी बहनें, कल के हमारे बड़े, कल के हमारे बूढ़े, कल की हमारी नानियाँ, कल की हमारी दादियाँ, इन आंखों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नानी और दादी को देखा और अपने नाना और दादा को देखा। क्या मजाल है कभी तिलावत छूट जाए, क्या मजाल है कभी मुसल्ला छूट जाए, क्या मजाल है कभी जिक्र इलाही छूट जाए, क्या मजाल है कभी कुरान की तिलावत छूट जाए, क्या मजाल है कभी फजर और तहज्जुद छूट जाए।
और यही नहीं, तिलावत तो इतनी कसरत से होती कि दादा जान मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वर अल्लाहु मरकदा बर्रद अल्लाहु मस्जा हाफिज नहीं थे। उसके बावजूद जब सब लोग मस्जिद में हाफिज जी को टोकने में आजिज हो जाते और पीछे खड़े हुए 20-25 हाफिज जब लुकमा ना दे पाते और खुद भटक जाते तो अक्सर दादा रहमतुल्लाह अलैह लुकमा दे दिया करते, इसलिए कि वो तिलावत कसरत से किया करते थे जबकि वो हाफिज नहीं थे। आज हमारी माओ का क्या हाल है, वो उन्हें तिलावत करने में या अगर नहीं पढ़ना आता है उन्हें सीखने में शर्म महसूस होती है। ये शर्म नहीं बेशर्मी है, ये गैरत नहीं बेगैरती है, ये हया नहीं बेहयाई है जो हमें और आपको खुराफात करने पे मजबूर कर रही है। ये तो हमारे बूढ़ों का हाल है, ये तो हमारी माओ का हाल है, ये तो हमारी बहनों का हाल है जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, जो ना मालूम कब लपट जाएं। ऐसे तो जाने को कोई कभी भी जा सकता है, लेकिन जिनकी उम्रें हो चुकी हैं, जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, जिनके पैरों में गूदे और दम नहीं रह गए हैं, जो चलने की सलाहियत खो चुके हैं, जो पकड़ने की सलाहियत खो चुके हैं, और जब मौत का फरिश्ता ऐसे आता है तो क्या कहता है, और अल्लाह भी कल क़यामत में कहेगा वक़द जाकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला आया था, तुम्हारे पास धमकाने वाला आया था। डराने वाला क्या है, यही बुढ़ापा है। डराने वाला क्या है, यही सफेद बाल है। डराने वाला क्या है, यही पोता और नाती है। डराने वाला क्या है, यही उम्रों का गुजरना है। ये बताता है कि तुम्हारी जिंदगियां अब खत्म होने को है, अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये हमारे बूढ़ों की हाल है, ये हमारे बड़ों की हालत है, ये हमारी नानी और दादी की हालत है, और हमारे नौजवानों की हालत तो इतनी गैर हो चुकी है, इतनी गैर हो चुकी है। कौन सा वो जुर्म है जो हमारी कौम नहीं कर रही है, कौन सा वो गुनाह है जो हमारा नौजवान नहीं कर रहा है, कौन सी वो अय्याशी है जो हमारा नौजवान नहीं कर रहा है, कौन सी वो बर्बादी की दास्तान है जो हमारी नई नस्ल रकम नहीं कर रही है। खुदा की कसम खा करके कहो, मेरी कसम टूटने वाली नहीं है। इस मोबाइल की वजह से कितने यंगस्टर ने, कितने न्यू जनरेशन ने अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद कर डाला है। वो शादी ब्याह के लायक भी अब नहीं रह गए हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं और इसी मोबाइल की वजह से, गलत कनेक्शन से और गलत ताल्लुकात की वजह से 3-3, 4-4 बच्चों की माँ गांव में से अपने बच्चे को बूढ़े को छोड़ करके न मालूम कहां कहां भाग रही है और फिर रही है, और सबका सर शर्म से नीचा होता चला जा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, जब ज़िना आम होगा, जब बदकारी आम होगी, जब इस तरह की अय्याशी आम होगी, जब फाशियां आम होंगी, कौम टूटेगी, कौम का रौब निकलेगा, गैर मुसल्लत होंगे। लोग कहते हैं गैरों के अंदर बड़े रौब आ गया है, गैर बड़े चढ़ करके रहते हैं और उनकी एक धाक बनती जा रही है, और कहते हैं उनके अंदर अब बुज़दिली नहीं रह गई। मैं कहता हूँ हकीकत ये है उनके अंदर बहादुरी नहीं आई है, हकीकत ये है हमारे और आपके अंदर बुज़दिली आ गई है। हमने शेरपना बनना छोड़ दिया है, हमने भेड़िया और बकरी बनना सीख लिया है। कल की माएँ जो अपने आल औलाद को शेर बनाती थी और दूध इस नीयत से पिलाती थी, हमारा बेटा कासिम बनेगा, हमारा बेटा तारिक बनेगा, हमारा बेटा सलाहुद्दीन बनेगा, हमारा बेटा उमर सानी बनेगा, हमारा बेटा उमर सालिस बनेगा, हमारा बेटा दुश्मनों के जबड़े में हाथ डाल करके और आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा और ये कहेगा हक चाहिए तो छीन लो हकदार की तरह, क्यों भीख मांगते हो गुनहगार की तरह। कहीं दबेगा नहीं, कहीं झिझकेगा नहीं, और जब मौत से उसे डराया और धमकाया जाएगा और ये कहा जाएगा तुम्हारे घर पे बिल्डोजर चला देंगे, और उससे ये कहा जाएगा तुम्हारे घरों को छीन लिया जाएगा, और उससे ये कहा जाएगा तुम्हारे मकातिब और मदारिस को मिसमार कर दिया जाएगा, तो वो शौक से कहेगा सारी चीजें छीन लो और ले लो, लेकिन हमारे ईमान की दौलत तुम कभी नहीं छीन सकते हो। हमारा रब से जो कनेक्शन है, वो ताल्लुक है, वो हमें बर्बाद होने से हमेशा बचा करके रखने वाला है। कल की माएँ अपनी आल औलाद को शेर बनाती थी और शेरों की औलाद बना करके खड़ा करती थी। आज की माएँ और आज के गार्जियन और आज के पेरेंट अपने चहेती आल औलाद को अपने हाथों से चूजा और बॉयलर और बनारर बना रही है, जिसे जब कोई चाहता है कहीं भी तबाह
तबाह कर देता है और कहीं जान लेता है, कहीं इज्जतें लेता है, कहीं मार के फेंक देता है। न कोई वक़ात है, न कोई हैसियत है, न कोई मकाम है, न कोई मर्तबा है, न कोई इज्जत है। लग्जरी कारों से चलना ये इज्जत नहीं है, लग्जरी महल में रहना ये इज्जत नहीं है, लग्जरी लाइफ गुजारना ये इज्जत नहीं है। इज्जत ये है हमारा एक मकाम हो, इज्जत ये है हमारी जान माल महफूज हो, इज्जत ये है हमारी बहनें निकले कोई गैर गलत निगाह न डाले, इज्जत ये है हम अपनी निगाहों को सही करें, अपनी माँ और बहनों को हम वो सिक्योरिटी फराहम करें, दूसरा सोच न सके गलत निगाह उठाने को, दूसरा सोच न सके गलत निगाह डालने को। ये जब ही पॉसिबल है, ये जब ही मुमकिन है जब 2:30 और 3 बजे डेटा में जा करके और डेटा खर्च करने के चक्कर में हमारा यंगस्टर, हमारा ये नौजवान रातों रातों में जा करके फिल्म ना देखता हो और बुलो फिल्म ना देखता हो और ये ना सोचता हो कोई देखने वाला नहीं, उसे ये ख्याल रहता हो कोई इस रात की तारीकी में देखने वाला नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन रब हकीकी मेरा देख रहा है। किसी भी वक्त वो पकड़ सकता है और किसी भी वक्त वो दबोच सकता है। पहले बुराई करने से ये भी रहे ख्याल कोई तो देखता नहीं मगर देखता है वो। लेकिन हमारी और आपकी आदत, अक्सर नौजवानों की आदत, रात मोबाइल चलाते हुए इसी हालत में नींद आती है, न दुरूद है, न कलमा है, न सूरे फातिहा है, न सूरे फलक है, न सूरे नास है। इसी हालत में बेड पे जाते हैं गाना सुनते हुए, म्यूजिक चला करके, जो शयातीन के लाने का जरिया है, जिन्नातों के बसेरा का जरिया है, उसके जरिया से घरों से रहमत के फरिश्ते निकलते हैं, शयातीन आते हैं, जिन्नात बसेरा करते हैं। इसी हालत में बगैर दुआ और दुरूद के पूरा घर सोता है। फिर उसके बाद जाते हैं किसी आमिल के पास, जाते हैं किसी झड़पुकवा के पास और कहते हैं जब हम सोते हैं छता पे धम धम होता है, न मालूम के कूदत है, ऐसा लगता है छत टूट जाएगी। जब हम सोते हैं लगता है कोई बेड खींच रहा है, कोई चारपाई इधर उधर करता है, रात में नींद खुल जाती है। मौलाना नींद नहीं आती, एक तावीज दे दीजिए, एक खीला दे दीजिए फूंक करके, घर में उसे ठोक दे। खीला नहीं, आप ला करके, खूंटी नहीं, मौलाना को ठोक दीजिए तो भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे बड़े शैतान हम और आप हैं, जिन्होंने तिलावत छोड़ी, जिन्होंने नमाज छोड़ी, जिन्होंने जिक्र छोड़ा, जिन्होंने गाने में अपने आप को जाना बजाना सीख लिया। पहले कोई मुसलमानों के घरों से, उनके इलाकों से कोई सुबह को गुजरता, फजर के वक्त गुजरता, तहज्जुद के वक्त गुजरता, तिलावत की अजान, तिलावत की आवाज से, अजान की आवाज से, नमाज पहचान जाता मुस्लिम बेल्ट है और मुस्लिम इलाका है। अब मुसलमान इलाकों से गुजरो, हिंदू भाई पहले उठते हैं। अक्सर मैं सफर करता हूँ, 2:30-3 बजे वापस होता हूँ, देखता हूँ हिंदू भाई और आरएसएस के लोग अपने लोगों को वर्जिश करा करके वापस ले जा रहे होते हैं। तब हमारा नौजवान सोने को जा रहा होता है। जब वो लोग उठ चुके होते हैं, सोई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। नौजवानों क्यों तुम ख्वाबे गफलत में पड़े हो? नौजवानों क्यों तुम्हारी आंखों का पट्टा नहीं खुल रहा है? नौजवानों कभी तुम ही कासिम और नानतवी थे, नौजवानों कभी तुम ही देवरिया से उठे थे और आकर के जौनपुर का तुमने नक्शा बदल दिया था, कभी तुम ही होते थे, पूरा इलाका नहीं पूरे पूरे मुल्क का नक्शा बदलते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? कभी तुम सैलाब बलाखेज होते थे, आज तुम मामूली खतरा से डरते हो। कभी तुम तो तेज तुंद हवाओं का नहीं तूफानों का मुकाबला करते थे, आज मामूली हवाओं से डरते हो। कभी तुम खुद तोप हुआ करते थे, आज तुम एयरगन की आवाजों से डरते हो। ये नौजवानों तुम्हें किस चीज ने यहाँ तक पहुँचाया है? इतने बुज़दिल क्यों हुए, इतने डरपोक क्यों हुए? जिस मौत से तुम और हम इतना घबरा रहे हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनों को मुखातब करके कहा करते थे, जिस मौत से तुम डराते हो, खुदा की कसम वो मौत हमें शाद से ज्यादा मीठी लगती है। ये तभी होगा जब रब से ताल्लुक हो, ये तभी होगा जब तहज्जुद में उसके सामने रोया जाए, ये तभी होगा जब फजर में उठा जाए, ये तभी होगा जब उसके कुरान की तिलावत की जाए, ये तभी होगा जब उसका कलाम पढ़ा जाए, ये तभी होगा जब हराम खोरी से परहेज किया जाए, ये तभी होगा जब ज़हनो दिमाग में ये बिठाया जाए मेरा रब मेरे सामने है, मेरे सामने
सामने जा करके उसके सामने मुझे खड़ा होना है और जवाब देना है। और मौत का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आकर के लपक सकती है और खींच के ले जा सकती है। यहूदी कौम दुनिया के सबसे मामूली कौम है, 10% भी नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने कब्जा जमा रखा है। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ तालीम सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ने वाली कौम यहूदी कौम है और सबसे ज्यादा दुनिया में न पढ़ने वाली कौम मुस्लिम कौम है। ये हमारा और आपका हाल है। और तिजारत के लाइन में भी हम और आप सिफर हैं और 60 से 70% शेयर यहूदियों का है। उन्होंने इकोनॉमिक पे कब्जा जमाया, उन्होंने एजुकेशन पे कब्जा जमाया, उन्होंने तालीमी इदारों पे कब्जा जमाया। हमारा हाल ये है, न दीन के हैं, न दुनिया के हैं, न दीनी तालीम है, न दुनियावी तालीम है। हमारे नौजवानों की हालत ये है, 12-14 साल के हैं, उनके पास आईफोन है, एप्पल फोन है जिसमें कवर लगा है, पीछे सेब लगा हुआ है और सेब चढ़ा हुआ है और फोन उल्टा ही रहेगा। अगर आईफोन आ गया जेब में, वो जेब में नहीं रहेगा, हरदम बाहर रहेगा और उल्टा रहेगा। ये दिखाया जाएगा हमारे पास आईफोन है, हमारे पास एप्पल है, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। पूरी दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, दीन नहीं है, अमानत नहीं है, दयानत नहीं है। नौजवानों के अंदर पढ़ने का मिजाज नहीं है, नौजवानों के अंदर तालीम का मिजाज नहीं है, नौजवानों के अंदर तिजारत का मिजाज नहीं है। मैं तो कहता हूँ आने वाला कल उन्हीं लोगों का होगा जिनके अंदर तालीम होगी, अमानत होगी, दयानत होगी, कैरेक्टर उनका बुलंद होगा। कैरेक्टर लेस कौम है कभी तरक्की नहीं करती है, जिनका कैरेक्टर ऊंचा होता है वही कौम तरक्की पे जाती है। इन यहूदियों ने दुनिया को कंट्रोल में लिया हुआ है। अमेरिका के अंदर इनका परसेंटेज 4% या 5% है, यानी अगर 1 करोड़ की आबादी है तो ये 5 लाख के करीब है। लेकिन ऐसा उन्होंने निजाम को जकड़ा हुआ है, वहां का सदर इनके खिलाफ खुल के बोल नहीं सकता है, कोई फैसला ले नहीं सकता है। अगर बोल दिया तो सदर का काम तमाम हो जाता है, या तो सदारत से उतारा जाता है या दुनिया से उसे बेदखल कर दिया जाता है। यहाँ पे रहने वाले बरहमन जो हकीकत में यहूदियों की नाजायज कौम एक तरह से है, वो 30% है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे कब्जा किया है। किस पे? एजुकेशन पे, किस पे? तालीम पे, किस पे? मईशत पे। और इसी तरीके से पूरे मुल्क के निजाम को अब वही चला रहे हैं। हाई फाई एजुकेशन उनके पास है, इदारों पे वही है, बड़ी बड़ी जगहों पे वही है। हमारे और आपके बच्चे यही मोबाइल लेकर के सिर्फ मस्तियां कर रहे हैं, सिर्फ अय्याशियां कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गांजा और चरस पी रहे हैं। अभी करीब के गांव में मैं गया, हमारे एक हिंदू भाई ने कहा मौलाना आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या हुआ? कहा कसम खा के मैं कहता हूँ 10-12 साल के बच्चे आपके गांजा पी रहे हैं, आपके लोग कर क्या रहे हैं? बाप को कोई फिक्र नहीं, माँ को कोई फिक्र नहीं, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा किससे मिल रहा है, रात को कितने बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, सो रहा है कब, उठ रहा है कब? जो कौम सवेरे सोती है और सवेरे उठती है और अल्लाह का नाम लेती है, जिक्र करती है, तिलावत करती है, सुबह का आगाज रब के नाम से करती है, वो कौम हमेशा कामयाब रहती है। और जो कौम ये तमाम चीजें छोड़ देती है, भले ही दुनियावी एतबार से उसके पास सब कुछ हो, लेकिन वो कौम कभी भी उफुक पे चमकती नहीं, उसका सितारा कभी उरूज पे नहीं जाता, गुरूब में ही रहता है, कभी चमकता नहीं। आज हमारा और आपका, हमारे नौजवानों का हाल यही है। अल्लाह ने नुस्खे सीर कुरान मुक़द्दस में बतलाया, उतल मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब आप पर वही की गई इसकी तिलावत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, ये दो नुस्खे ऐसे हैं जब कौम इसको पकड़ती है, नमाज पढ़ना, नमाज पे अमल करना, दूसरों को पढ़ाना, दूसरे की फिक्र करना और तिलावत करना, जो कौम इसे पकड़ती है और अपना अखलाक सही कर लेती है, फिर नतीजा ये निकलता है वो कौम बढ़ती जाती है। और जिस कौम के अंदर से
ये चीजें निकल जाती हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए पूरा मजमा आज ये तय करके उठे, खास तौर से हमारे नौजवान, कि इंशाअल्लाह ताला आज से नमाजें नहीं छूटेंगी, आज से तिलावत नहीं छूटेगी। रोज सुबह कुरान जैसे मोबाइल बगल में रखते हैं, ऐसे ही कुरान बगल में रख लीजिए। अगर फजर में उठते हैं, तहज्जुद में उठते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं उठ पाते हैं, जब भी नींद खुले पहला काम करना है, वजू करके पहले नमाज पढ़नी है, उसके बाद कुरान पढ़ना है। एक सफा पढ़िए, एक रुकू पढ़िए, आधा पारा पढ़िए, पाव पारा पढ़िए, जितना आपके बस में है उतना पढ़िए। लेकिन कभी नागा मत कीजिए, सुबह नागा हो जाए दोपहर में पढ़िए, दोपहर में नहीं पढ़ सके शाम में पढ़िए, बेपढ़े सोइए मत। अगर इस कौम ने इस पे अमल कर लिया, कल हमारा था आज हमारा नहीं है, आइंदा इंशाअल्लाह ताला फिर हमारा होगा। और अगर अमल नहीं करना है, सिर्फ बिरयानी दिख रही है, सिर्फ देख रहा है, तो ये मान करके चलिए ऐसे प्रोग्राम करने से कभी कुछ मिलने और हासिल होने वाला नहीं है। इन चंद बातों पे अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और आप सभी हजरात को हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं। अभी दिल का दर्द पूरा नहीं हुआ है, फिर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु कमा अंत अहलु फसल्लि वसल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद या हन्नान या मन्नान बदीअस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक वअज़ाइम मग़फ़िरतिक वमुंजियाति अमरिक वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म रब्बि ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता रब्बि ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला ज़ुर्रन इल्ला कश्शफ़ता वला दयनन इल्ला क़ज़यता वला मरज़न इल्ला शफ़यता वला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़यतहा या रहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या मुजीब दावतिल मुस्तर्रीन। ए रब्ब करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मालिक, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, पल पल तेरे हुक्मों को तोड़ा है, कदम कदम पे नाफरमानी की है। ए अल्लाह, बहुत से जराइम और कराइम करके भूल गए। ए अल्लाह, तू कुछ भूलता नहीं, सब कुछ तेरे यहाँ दर्ज होता है। ए अल्लाह, हम जुर्म पे जुर्म करते रहे और समझते रहे कोई देख नहीं रहा है। ए अल्लाह, तू सब कुछ देखता रहा। तू अगर चाहता तो हमें ज़ेरे ज़मीं धंसा देता, तू अगर चाहता तो हम पे पत्थरों की बारिश कर देता, तू अगर चाहता तो हमारे पेशानियों पे लिख देता कौन सा जुर्म करके जा रहा है। ए अल्लाह, तू पहले कौमों के साथ कर भी चुका है मेरे मौला। ए अल्लाह, तूने पर्दा पोशी फरमाई, सब कुछ छुपा करके रखा। ए अल्लाह, जैसे पर्दा पोशी फरमाई है, अल्लाह ऐसे ही माफ़ भी फरमा दे। अल्लाह, हम में से हर एक की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, छोटे बड़े दिन के उजाले में, जलवत में, खलवत में, अल्लाह जितने भी जराइम कराइम किए हैं अल्लाह माफ़ फरमा। अल्लाह, जो कुछ भी किया है तेरी रहमत के भरोसे किया। तेरी रहमत हमारे गुनाहों के मुकाबले में कहीं वसी है। इन्ना रहमतक औसअ मिन ज़म्बी। अल्लाह, हम में से हर एक की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़ा मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह, हमारे वालिदैन, आबा व अजदाद, असातिज़ा वगैरह में से अल्लाह जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, करीम आका ना मालूम हो किस हाल में है। अल्लाह, तू हर एक के साथ खैर का मामला फरमा। अल्लाह, हर एक की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा।
ए अल्लाह हर एक की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बागीचा बना दे। ए अल्लाह हर एक की कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। ए अल्लाह जब तक दुनिया में रख सही राहों पे चलाता रहा, ए अल्लाह उसके लिए बेइंतहा आसानी का मामला फरमाता रहा। ए अल्लाह हर तरह की गुमराही से हिफाजत फरमाता रहा। ए अल्लाह दुनिया से ले जा तो खात्मा बिल खैर नसीब फरमा, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। ए अल्लाह सुए खात्मा से हम सब की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। नस्लन बाद नस्लिन ता सुबह क़यामत हिफाजत फरमाता रहा। ए अल्लाह नस्लन बाद नस्लिन ता सुबह क़यामत हिफाजत फरमाता रहा। ए अल्लाह हक को हक समझ के उसकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह बातिल को बातिल समझ के उससे बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल नसीब फरमा, यकीन सादिक अता फरमा, अपनी ज़ात पे मुकम्मल तवक्कल अता फरमा। ए अल्लाह अपनी ज़ात पे मुकम्मल इत्मीनान नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमान अमल साले को महबूब बना। ए अल्लाह बुराइयों की शदीद नफरत दिलो दिमाग में पैदा फरमा। ए अल्लाह हर तरह की बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमा, अज़ाब हश्र से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुसलमान जहाँ परेशान हैं उन्हें परेशानियों से नजात अता फरमा। ए अल्लाह जो नाहक जेलों में बंद हैं उनकी रहाई का जरिया पैदा फरमा। ए अल्लाह जिधर भी निगाह उठती है माओ बहनों की इसमत दरी है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ए अल्लाह नौजवानों की बेगौर और कफन लाशें हैं। अल्लाह कोई पुरसान हल नहीं मेरे मौला। अल्लाह बर्मा हो कि इराक, शाम हो कि अफगानिस्तान, कश्मीर हो कि फ़िलिस्तीन, चेचीनिया हो कि कोसोवा, अल्लाह जिधर भी निगाह जा रही है सब एक जैसा मंजर है। अल्लाह तुम माँ बहनों की इज्जत व असमत की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मारे गए उन्हें मकाम शहादत अता फरमा। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह ने अमल बदल अता फरमा। अल्लाह इस दयार हिंद में हिंदी मुसलमानों के साथ बेइंतहा खैर का मामला फरमा। अल्लाह हर जगह अमन व अमान नसीब फरमा। अल्लाह जालिमों का तख्ते मश्क न बना। अल्लाह इन गैरों से नजात अता फरमा। अल्लाह ऐसे को मुसल्लत न फरमा जो हम पर रहम न करे। अल्लाह इनके मंसूबे बड़े खतरनाक है। अल्लाह दिन ब दिन ये हदें ख़त्म करने की साजिशें कर रहे। अल्लाह लेकिन तू जिसे हिफाजत करने पे आए उसे दुनिया की कोई ताकत मेरे मौला मिटा नहीं सकती, और तू जिसे बेयारो मददगार छोड़ दे अल्लाह उसे कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह तू दयार हिंद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के अल्लाह दीन की, ईमान की, जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह हर सतह पे हर जगह पे हिफाजत फरमा। अल्लाह अब ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं इनका खुदा भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, कि अगर तूने मुसलमानों की दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुद्ध की मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अल्लाह हम मजबूर है, तू मजबूर नहीं है। अल्लाह हम लाचार और बेबस है, तू लाचार नहीं है। अल्लाह तू कादिर मुतलक है, कल भी तू शहंशाह था, आज भी है मेरे मौला। बदला तू नहीं बदले हम है मेरे आका। हमने तुझसे मांगना, तुझसे लौ लगाना, तुझे पुकारना छोड़ दिया, तूने भी हमें गैरों के हवाले कर दिया। अल्लाह हर सतह पे हर जगह पे हिफाजत फरमा। माँ बहनों की हिफाजत फरमा, मदारिस की, मसाजिद की, मिल्ली तंजीमों की हिफाजत फरमा, सबके चलाने पढ़ाने वालों में इखलास की दौलत अता फरमा, सबकी ज़रूरियात का अपने खजाने गैब से इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह सबके अल्लाह बेइंतहा हिफाजत फरमा, इस पूरे इलाके वालों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो नाहक जेलों में बंद है उनकी रहाई का जरिया पैदा फरमा। ए अल्लाह कितने बेचारे 20-20 साल से जेलों में सड़ रहे, कोई पुरसान हाल नहीं है। कितने नौजवान जेलों में हैं जिनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजार रहे, जिनकी माँ बेवियां
शोहर के होते हुए बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही है। ऐ अल्लाह, बच्चे माओ से पूछते हैं अम्मा अब्बा कब आएंगे? माँ आंसू पोंछ के कहती हो सकता है ईद में आए। ईद गुजर जाती है, बाप आता नहीं। बेटा कहता अम्मा सब लोग अब्बा के साथ अपने अपने जा रहे हैं, हमारे अब्बा कहाँ रह गए? माँ दासमन नहीं, आंसुओं से दुपट्टे और दामन सब तर करते हुए कहती बेटा हो सकता है बकरीद में आए। ऐसे ईद पे ईद, बकरीद पे बकरीद गुजरती है और कई कई रातें नहीं, पूरी रातें उनकी तेरे सामने रो रो के गुजरती है। अल्लाह, हम हैं कि अपनी अय्याशियों में मस्त है। अल्लाह, माफ फरमा के उन सबको रहाई अता फरमा। अल्लाह, सबको जल्द अज जल्द रहाई नसीब फरमा। अल्लाह, जेलरों और हुक्काम को उनके हक में नर्म फरमा दे। अल्लाह, उन्हें उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, नस्लन बादा नस्लिन तासुबे क़यामत हिफाजत फरमाता रहा। अल्लाह, हम में जितने बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह, जल्द अज जल्द शिफा अता फरमा। अल्लाह, ना मालूम कितने बेड पे सिसक रहे हैं, कितने इलाज करते करते थक चुके हैं, तेरा इशारा नहीं इसलिए शिफा नहीं। अल्लाह, बगैर तेरी मदद के हम एक कदम चलने से भी आजिज है मेरे रब्बा। अल्लाह, अच्छी सेहत दे के उसकी कदर की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हर तरह की मोहलिक और खतरनाक बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह, हादसाती मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह, डूब के मरने से, जल के मरने से, एक्सीडेंट की मौत से बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह, जितने कर्ज में डूबे हैं कर्ज की अदायगी का जरिया पैदा फरमा। अल्लाह, कर्ज के बोझ के आने से हिफाजत फरमा। अल्लाह, तंगी रिस्क से हिफाजत फरमा। अल्लाह, जो दे उसमें बेइंतहा बरकत अता फरमा। अल्लाह, हर तरह की बेबरकती से हिफाजत फरमा। अल्लाह, हर तरह की लाचारी और मजबूरी से हिफाजत फरमा। अल्लाह, जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह, हर मकाम पे सुरखरुई अता फरमा। अल्लाह, मांगना नहीं आता है, बेमांगे अता फरमा। अल्लाह, रात के एक पहर में अल्लाह तेरे सामने हाथ उठा के बैठ गए हैं। अल्लाह, दीनी जलसे के इख्तिताम के मौके से हाथ उठाए हैं। अल्लाह, ये मजलिस है जिसपे तू फरिश्तों पे भी रश करता है और फख्र करता है। अल्लाह, बड़ी उम्मीद से तेरे सामने हाथ उठाए हैं। अल्लाह, मैं मुसाफिर हूँ, दूर से चल के आया हूँ। तू मुसाफिरों की दुआ कबूल करता है। अल्लाह, इसमें सफेद दाढ़ी वाले हैं जिनकी दाढ़ियों से तुझे शर्म आती है। अल्लाह, ऐसे नौजवान है जिनका एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे पे भारी है। अल्लाह, मासूम बच्चे हाथ उठाए हैं जिनके सरों पे कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह, इनकी मासूमियत का वास्ता अल्लाह हर एक को नवाज दे। अल्लाह, हर एक की झोली को मुरादों से भर दे। अल्लाह, जो आए हैं, जिन्होंने बुलाया है, जो लोग बुलाए गए हैं, किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह, दीनों दुनिया की हर भलाई अता फरमा। दीनों दुनिया की हर बुराई से हिफाजत फरमा। अल्लाह, जितने हाथ उठा के बैठे हैं, ए बेसहारों का सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा होता है। अल्लाह, ना मांगने वालों से तू नाराज होता है, मांगने वालों से तू खुश होता है। खाली हाथ लौटाते हुए तुझे शर्म आती है। ए मेरे रब्बा, जितने हाथ उठे हैं, अल्लाह, ना मालूम कैसी कैसी हाजात लेके आए हैं। अल्लाह, हर जगह से लुट के पिट के
इज्जतें गवा करके, ए अल्लाह लात मुंह के खा करके अब तेरे दर पे पहुंचे। ए अल्लाह तू भगाएगा कहां जाएंगे? तेरे सिवा कोई दर नहीं जहां जाया जाए, तेरे सिवा कोई आका नहीं जिसे पुकार लिया जाए, तेरे सिवा कोई दाता नहीं जिसे मांगा जाए। अल्लाह तू हमारा मौला है, तू गैरों का नहीं है। ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। अल्लाह तू ईमान वालों का मौला है, तू गैरों का नहीं है। बड़ी आस लेके लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग मांगे और तू दे दे, तेरे खजाने और तेरी शान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह जितने हाथ उठे हैं भीख का कटोरा लेके बैठे हैं, अल्लाह हर एक की झोली को मुरादों से भर दे, अल्लाह हर एक के दामन को मुरादों से भर दे। अल्लाह कितनों ने दुआओं के लिए कहा, कितने कहना चाहते थे नहीं कह सके, कितने जायज मकसद लेके बैठे हैं, कोई नहीं जानता लेकिन तू जानता है। बहुत सी बातें तेरे अलावा किसी से नहीं कही जा सकती। तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू दिलों के राजों से वाकिफ है। ए अल्लाह किसी के पास घर नहीं, किसी के पास दर नहीं, कोई कर्ज में डूबा है, कोई उलझन में घिरा है, कोई शादी ब्याह के मसले में परेशान, कोई आल औलाद से परेशान, कोई आल औलाद के लिए परेशान। ए अल्लाह कोई किसी मसले में उलझा, ए अल्लाह तू हर एक के मामले से वाकिफ है। ए अल्लाह तू देता है बगैर किसी एहसान के, दुनिया वाले कुछ देते हैं बड़ा एहसान करते हैं। ए अल्लाह तू हर एक के जायज मकसद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह जितने हाथ उठे इन्हें, इनकी आल औलाद को, ए अल्लाह इनकी नस्लों में से किसी को महरूम ना फरमा। ए अल्लाह मांगना नहीं आता है, टूटे फूटे अल्फाज से तुझसे मांग रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम है तू तो गूंगे की सुनता है, जिसे कुछ बोलना नहीं आता हम तो कुछ न कुछ कह ले रहे हैं। ए अल्लाह जो दिलों में है उससे कहीं ज्यादा है। ए अल्लाह हर एक भीख मंगे का कटोरा भर दे, ए अल्लाह हर भीख मंगे के दामन को पूर कर दे। ए अल्लाह खाली हाथ न लौटा मेरे रब्बा, कहां जाएंगे, किससे कहेंगे? कोई सताता है बच्चा, माँ बाप के पास भागता है, माँ बाप लात मारे तो कहां जाएगा? हम थक के तेरे पास आए हैं, तू भी लौटाएगा तो किससे कहेंगे मेरे अल्लाह? ए मेरे रब्बा सबकी सुन ले। ए अल्लाह जो शादीशुदा है, ए अल्लाह उनमें आपस में मेल मोहब्बत पैदा फरमा, तलाक की नहुसत से मुआशरे को पाक साफ फरमा। अल्लाह जो भाई बहन गैर शादीशुदा है, अल्लाह उनकी उम्र पूरी हो चुकी, उन्हें मुनासिब रिश्ता अता फरमा। अल्लाह जल्द अज जल्द उनकी शादियों के इंतजाम फरमा। अल्लाह शादी के बाद आपस में मेल मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह तमाम बुरी सिफात से और आदात से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा। अल्लाह हमारी उनकी पेशानियां पकड़ पकड़ के सही राहों पे चला। अल्लाह उम्मत बहुत गरल डगर पे है, बहुत कसम पुरसी के आलम में है। अल्लाह हमारे बस में नहीं निकालना, अल्लाह तू ही निकालने वाला इस जिल्लत से मेरे मौला। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा उनका हम पर हक है, अल्लाह हमारे उनके मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हर एक के जायज मकसद को पूरा फरमा। अल्लाह गयासुद्दीन भाई के तदफीन के मराहिल को आसान फरमा। अल्लाह जल्द अज जल्द तदफीन के सारे मसले को हल फरमा। अल्लाह जो कानूनी रुकावटें हैं उसे दूर फरमा। अल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं, अल्लाह जो जो जायज मकसद लेके बैठे हैं, अल्लाह हर एक के जायज मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह दीन और दुनिया की हर भलाई अता फरमा। दीन और दुनिया के हर शुरूर फितन से हिफाजत फरमा।
ए अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन भलाइयों को मांगा है हम उन तमाम भलाइयों की तुझसे दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह जिन बुराइयों से पनाह चाहिए उन तमाम बुराइयों से तेरी पनाह चाहते हैं। करीम आका हम सब की दुआओं को महद अपने फजल करम से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या रहमान।